नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएफआई के पकड़े गए सदस्यों पर थी और माना जा रहा था कि वह आतंकवादी मॉड्यूल के लिए काम कर रहे हैं। उसमें 3 कथित आरोपियों को पुलिस ने पेश किया और पेश करने के दौरान घटना का विवरण किया। कल मामला संवेदनशील इसलिए भी था कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कल पटना में मौजूद थे। अब आइए बात करते हैं कि बवाल किस बात पर है। क्या कथित आतंकियों या आतंकियों के नेटवर्क को पकड़े जाने पर है या फिर मामला कुछ और है। असल में मामला यह है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, तब उन्होंने एक बात कही। बात तुलनात्मक थी। उन्होंने कहा, अगर मैं उनके शब्दों को पढ़ दूं तो पीएफआई का जो मोडस है, जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करती है और लाठी की ट्रेनिंग देती है, उसी तरह से ये लोग यानी पीएफआई के लोग शारीरिक शिक्षा के नाम पर युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे। उसी के साथ अपना एजेंडा और प्रोपोगंडा के जरिए युवकों का ब्रेनवॉश कर रहे थे। यह बात बड़ी काबिले गौर थी, महत्वपूर्ण भी थी। इस पर बात नहीं हो रही है। अब बात हो रही है कि आरएसएस की तुलना एसएसपी ने पीएफआई से क्यों कर दी। पीएफआई से हमारी तुलना क्या। इस बारे में रविशंकर प्रसाद कहते भी हैं, जो कि पूर्व कानून मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, सांसद हैं अभी पटना से। उनकी बात ये उनका कहना है कि एसएसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह बहुत निंदनीय है, दुखित हूं मैं, यह सारी बातें करते हैं। उनसे एक कदम आगे जाते हैं सम्राट चौधरी, जो भाजपा के खाते से बिहार में मंत्री हैं। वो तो यहां तक मांग कर देते हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। सवाल है कि एसएसपी का अपराध क्या है। क्या कुछ मामलों में ढिलाई बरती गई है? क्या एसएसपी ने अपना काम ढंग से नहीं किया है? क्या एसएसपी ने जांच में कोई गड़बड़ी की है? क्या जांच में कोई किसी तरह का किसी के साथ कोई घालमेल किया है? तो नहीं, ये सारे जवाब ना में हैं। बल्कि कहा यह जा रहा है कि एसएसपी बहुत सख्त किस्म के व्यक्ति हैं। उन्हें जहां जहां डिपुटेशन पर भेजा गया, जहां जहां उन्होंने नौकरियां की, वहां अच्छी साख है। फिर सवाल क्या है? तो सवाल यह है कि इसको कहते हैं बेबात का बात। विवाद की बात यह है कि साहब, आपने पीएफआई से आरएसएस की तुलना क्यों कर दी? वह एक आतंकी संगठन है और हम जो है एक राष्ट्रभक्त संगठन है। यह बात मैं नहीं, रविशंकर प्रसाद खुद कहते हैं। आइए हम आपको उनकी हुबहू बात सुनाते हैं। पटना एसएसपी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना एक राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना बेहद दुखद है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है जो देश प्रेम, उच्च आदर्श और सर्वधर्म समभाव का प्रवर्तन करने में लगभग 1 सदी से, मतलब 100 वर्षों से निष्ठापूर्वक लगा है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस मुख्यालय ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जल्द ही उनके खिलाफ उचित और गंभीर एक्शन लिया जाएगा। यह बात रविशंकर प्रसाद, बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कही। अब आइए गौर करते हैं इनकी बातों पर और जरा समझते हैं कि एसएसपी ढिल्लों के उस बयान से भाजपा नेताओं को, जो बिहार के हैं या बाहर के हैं, उन्हें ऐतराज क्या है। मूल ऐतराज यही है कि पीएफआई से हमारी तुलना क्यों की गई। वह एक आतंकवादी संगठन है और हम एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त संगठन है। हम पिछले 100 वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं और वह आतंक फैला रहे हैं। जबकि एसएसपी ने दोबारा भी बयान दिया है और कहा है, सिर्फ हमने संदर्भ में ये बात कही है कि एक संदर्भ में जब जानकारी आई, जब अपराधियों या आरोपियों से पूछताछ की गई, तो आरोपियों ने कहा कि जब पूछताछ पुलिस ने की तो आरोपियों ने कहा कि जैसे दूसरे संगठन अपने लोगों को लाठी डंडा देकर शारीरिक प्रशिक्षण देते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। अब आप बताइए कि तुलना एसएसपी ढिल्लों किससे कर दें, किस संगठन से कर दें? क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा संगठन है? क्या कम्युनिस्टों के पास ऐसा कोई संगठन है? कांग्रेस के पास ऐसा कोई संगठन है?
आखिर किस से तुलना करें? आखिरकार व्यक्ति तुलना तो करता है, लोकोक्तियों और मुहावरों का सहारा तो अपनी बात कहने के लिए लेता है, तो फिर किसकी तुलना करते? जाहिर तौर पर आरएसएस हूबहू यही मोडस ऑपरेंडी अपनाता है, जिस मोडस की बात एसएसपी अपने वक्तव्य में कहते भी हैं। ऐसे में दोस्तों यह समझना बहुत जरूरी है कि यह तो आई गई बात थी, आई गई थी और चली गई होती, लेकिन मिर्ची लगी, चोर की दाढ़ी में तिनका दिखा। आखिर क्यों दिखा, क्या दिक्कत है? आइए जरा इसका भी विश्लेषण करते हैं। हम रविशंकर प्रसाद के बयानों पर फिर वापस लौटते हैं। इसमें एक लाइन लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना एक राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना बेहद दुखद है। अगली लाइन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है जो देश प्रेम, उच्च आदर्श और सर्वधर्म समभाव का प्रवर्तन करने में 100 वर्षों से लगा है। इन दो पंक्तियों के बरक्स आइए हम भी तुलना करते हैं, बात करते हैं कि आरएसएस क्या करती रही। तो सबसे पहले जानकारी, यानी 100 वर्ष यानी 1925, 97 साल हो चुके हैं करीब करीब आरएसएस को बने हुए, और आरएसएस के बनने के बाद से 3 बार उस पर प्रतिबंध लग चुके हैं। पहला प्रतिबंध 1948 में लगा, दूसरा प्रतिबंध 1975 में लगा और तीसरा प्रतिबंध 1992 में लगा। 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। 1948 में जब प्रतिबंध लगा तो आपको ऐतिहासिक संदर्भ संभवतः याद होगा, नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को गोली मारी 30 मई 1948, तो 4 फरवरी 1949 को, माफ करिएगा 4 फरवरी 1948 को ही बैन लगा दिया गया आरएसएस पर, यह कहते हुए अनलॉफुल एक्टिविटीज जो आजकल यूएपीए है उसी तरह का कानून था, और वह बेसिकली आतंकवाद निरोधी कानून था। उसके तहत आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया सबसे पहले 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी और उसके बाद आरएसएस प्रतिबंधित हुआ, ठीक उसके बाद उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अध्यक्ष थे उनको जेल हुई, और उस समय 16 महीने का प्रतिबंध आरएसएस पर रहा, और गोलवलकर, मिस्टर गोलवलकर आरएसएस के उस समय अध्यक्ष थे और वह जेल गए। दूसरा प्रतिबंध लगा 1975 में, जब इमरजेंसी लागू की इंदिरा गांधी में, तब भी आतंकवादी संगठन इन्हें कहा गया, देश विरोधी संगठन कहा गया। और तीसरा 1992 में लगा, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस में इनकी भूमिका थी। अगर यही तुलना करनी है कि वह एक आतंकवादी संगठन है और हम राष्ट्रवादी, तो वो भी आज तक प्रतिबंधित नहीं है, अभी उसके लोग पकड़े ही जा रहे हैं। वह भी, यानी भाजपा की सरकार नहीं रहती तो वो भी राष्ट्रवादी रहता। जैसे आप आतंकवादी थे, वो आजकल आतंकवादी है, आप राष्ट्रवादी हैं। इस तुलना में फिर गलती कहाँ एसएसपी की? अगर यही तुलना है कि वह आतंकवादी और हम राष्ट्रवादी, तो साहब आप 3-3 बार आतंकवादी, अतिवादी, चरमपंथी सब रह चुके हैं। इसलिए मिर्ची यहां नहीं लगनी चाहिए, लॉजिक कहीं और से आना चाहिए था। अब कहां से आना चाहिए था, विद्वत जन सोचिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी से किसी संगठन की कोई तुलना कर दी जाती है मेलजोल की वजह से, तो क्या उसको गालियां देनी जाने लगेगी? अगर ये कोई कल को कह दे कि मेहुल चौकसी जैसी मोटाई जो है नितिन गडकरी की भी है, तो क्या भाजपा नाराज हो जाएगी? मतलब कोई तुलना कर देने भर से क्या हो जाता है? अगर कोई गड़बड़ी नहीं है आप में, अगर कोई गलती नहीं है, अगर कोई आपकी नस नहीं दब रही है, अगर मिर्ची नहीं लग रही है, तो फिर क्या परेशानी है? पीएफआई से कह दिया, वो भी हाथी आजकल मतलब कसरत, व्यायाम ये सब सिखा रहे हैं, और आप तो रातों दिन पार्कों में सिखाते हैं। वह भी अपने लोगों को लाठी डंडे के बहाने बुलाते हैं, एक्सरसाइज के बहाने, और बैठ के सरिया और पता नहीं अरिया जरिया पढ़ाते रहते हैं। और आप उल्टा सीधा हिंदू मुसलमान, सारी समस्या के जड़ में एक ही बात, वो है मुसलमान, यही करते हैं। आप किसी भी पार्क में चले जाएं, कोई पार्क अछूता नहीं है।
अगर पिटने का डर ना हो तो लोग स्टिंग कर लें उन लाठी वालों से। वह कसरत करने के बाद एकमात्र यही बात करते हैं, तो इसमें मिर्ची क्यों लगनी है? भाई आप हेल करिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम वो हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो आरएसएस की तुलना अगर पीएफआई मात्र से कर दी जाती है तो उसमें इतने नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास अगर देखें और तौर तरीका देखें तो बहुत का फर्क आप नहीं पाएंगे। हो सकता है एसएसपी अपने पद पर होने की वजह से कोई माफी मांग ले, कोई बयान वापसी कर लें, लेकिन तथ्य यही कहते हैं कि पीएफआई और आरएसएस में तुलनात्मक तौर पर बहुत कोई फर्क नहीं है। उनका राष्ट्रवाद अपने अतिवाद का है, इनका राष्ट्रवाद अपने अतिवाद का है। उनका सपना 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का है और इनका 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाने का है। सवाल है तो फिर अलग कहाँ हैं? फिर तुलनाएं क्यों नहीं होंगी? फिर बातें क्यों नहीं होंगी? ऐसे में अपना तिनका निकालने की ज़रूरत है, न कि लोगों के पीछे पड़ने की कि हमारे बारे में तुमने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। बोगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? जैसा संगठन बनेगा, जैसी विचारधारा खड़ी होगी, आलोचनाएं वैसी ही होंगी, झेलना वैसा ही पड़ेगा। हो सकता है भविष्य में प्रतिबंध भी 1948 जैसा दोबारा झेलना पड़ जाए, क्योंकि पता नहीं कब किसकी सरकार आ जाए और कौन कब देशभक्त हो जाए और कौन आतंकवादी हो जाए। यह तो सरकार और सत्ताओं पर ही निर्भर करता है। धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। जन ज्वार जनता की